हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। गाइस, मैं कुछ समय पहले अपने मामा मामी के साथ जैसलमेर घूमने गया था। आज का ये व्लॉग उसी उसी को लेकर है। गाइस, आप देखते रहिए, आपको काफी मजे आएंगे हमारे व्लॉग में। गाइस, हम शाम के समय चले थे और हम एक होटल में रुके। गाइस, राजस्थान में होटल सही बजट में मिल जाते हैं। यहाँ पे साफ सफाई भी अच्छी थी। गाइस, हम सब ने यहाँ पे मिलकर डिनर किया। गाइस, हम सब ने मिलकर सिया के साथ मस्ती की। गाइस, हम मस्ती करके हम सो गए क्योंकि अगले दिन हमें निकलना भी था। गाइस, हम अगले दिन जैसलमेर के लिए निकल लिए। यहाँ के रोड काफी अच्छे थे और चारों तरफ शांति शांति थी। सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के हमने खूब मजे लिए। सिया भी काफी मौज मस्ती कर रही थी, कभी डांस कर रही थी, कभी गाना गा रही थी। यदि आप कभी एकांत में आना चाहते हैं तो एक बार जैसलमेर विजिट पर जरूर आए। इसके बाद मेरी मम्मी आपको बताएगी। हेलो गाइस, इसके बाद ये सब जैसलमेर वार मेमोरियल म्यूज़ियम में गए, जो कि हमारे देश के शौर्य चक्र और परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों की याद में बनाया गया है। इस म्यूज़ियम में 1971 और 1965 में प्रयोग होने वाले सभी वेपन्स को दर्शाया है और किस प्रकार से हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, वो सब भी यहाँ तस्वीरों के द्वारा दर्शाया गया है। बॉर्डर मूवी इसी युद्ध को दर्शाती है और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे देश के जवानों ने अपनी वीरता का और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सन 1971 में और सन 1965 में हमारे देश को विजय प्राप्त करवाई थी। आप सभी को भी अपने बच्चों के साथ ऐसी जगह पर जरूर आना चाहिए। इससे बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना पैदा होती है और वो अपने देश के इतिहास के बारे में अच्छे से जान जाते हैं। यहाँ से आने के बाद चिराग को भी बॉर्डर मूवी बहुत अच्छी लगी और उसने एक एक जगह को कोरिलेट किया, जैसलमेर, लोनावाला और बाकी जगहों के साथ। ये भी काफ़ी शिक्षाप्रद प्रोसेस है एक। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक एक चीज़ को वास्तव में देखने से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और अच्छे से समझते हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाली एक एक चीज़ को यहाँ अच्छे से दिखाया है और चित्रों के और बाकी की सभी चीज़ों के द्वारा ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से वहाँ क्या सिचुएशन थी और उसको कौन सा जवान हमारे देश का हैंडल कर रहा था। इसके अलावा यहाँ काफ़ी और चीज़ें भी दिखाई गई हैं जो कि हमारे देश के वीरों के बारे में हैं, जैसे कि उन्होंने किस प्रकार के हथियारों का और किस प्रकार से क्या चीज़ों का प्रयोग किया। इसके अलावा यहाँ प्रतिदिन बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं। इसके बाद चिराग और बाकी के सब जैसलमेर की तरफ चल पड़े। आगे आप देख रहे हैं जो कि पवन चक्कियाँ हैं। पवन चक्कियाँ विज्ञान विषय का एक बहुत ही रोचक विषय है, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से पवनों के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर अच्छी भली आपको पवन चक्कियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि पवन चक्कियाँ जो हैं वो प्रयोग की जाती है पवन ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए, और वही आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। इसके बाद ये सब जैसलमेर के एक गांव
जिसे भूत गांव कहा जाता है, वहां पर पहुंच गए। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया था और उसके बाद कभी भी यहाँ कोई रहने वाला नहीं आया। बाकी आजकल यहाँ खूब हलचल रहती है और काफ़ी लोग यहाँ विज़िट के लिए आते हैं। बाकी यहाँ कोई रहता नहीं है, सब आसपास खाली है, सुनसान है, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और बाकी कोई नहीं है। काफ़ी शांति वाला। के बाद ये सब रेगिस्तान के थार डेजर्ट की तरफ चले गए, जहाँ पर रेगिस्तान का जहाज जो कि ऊँट होता है वो भी आपको दिख रहे हैं और चारों तरफ ये थार डेजर्ट ही आपको नज़र आ रहा है। देखना रेत ही रेत, रेत ही रेत और बाकी कुछ नहीं। बाकी आजकल यहाँ काफ़ी लोग विज़िट पर आते हैं, खूब मज़े करते हैं। उसके बाद सभी ऊँट की सवारी के लिए चले गए और सभी ने खूब मज़े किए। थार डेज़र्ट भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यहाँ पर ऊँट की सवारी काफ़ी फेमस है। सुरेश दी और ज्योति भाभी ने साथ साथ ऊँट की सवारी की थी। सिया काफ़ी डरी हुई थी जो कि जेपी के साथ थी और चिराग और हर्ष एक साथ पीछे रह गए थे काफ़ी। बाकी चिराग के लिए काफ़ी अच्छा रहा और उसने खूब मज़े लिए ऊँट की सवारी के। धीरे धीरे शाम होने को थी और बस ये लोग अब वापस लौट रहे हैं। रेगिस्तान में ऊँट की सवारी काफ़ी मशहूर है और थार डेजर्ट यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही पास ही था और कुछ लोग गाड़ियों से, कुछ ऊँट से और बाकी के अलग अलग चीज़ों से सवारी कर रहे थे। ये चिराग आपको हेलो बोलते हुए और खूब मौज मस्ती करते हुए शाम का नज़ारा काफ़ी अच्छा रहा। ये सामने सारा थार डेजर्ट नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ओवरऑल ये सीन है। आप भी ऐसी जगह ज़रूर विज़िट करें और खूब मज़े लें। बाकी का जो हमारा रहेगा वो अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर गए और वहाँ का जो रहेगा वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।